Hello friends, this is Malki Sharma and welcome on my YouTube channel Biology by Malki Sharma. So friends, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर ट्रांसलेशंस के बारे में स्टडी किया है, तो बेसिकली ट्रांसलेशन में हमने जो ट्रांसलेशन करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है उनके बारे में थोड़ा टच किया था पॉइंट। तो उसके अंदर हमने बेसिकली mRNA के बारे में स्टडी किया था कि हमें ट्रांसलेशन करवाने के लिए मैसेंजर RNA की ज़रूरत पड़ती है। उसके तमाम स्ट्रक्चर्स वगैरह या जो उसका मैकेनिज़्म था वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो एज सच आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की, जो ट्रांसलेशन की सेकंड रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन में हम देख रहे हैं भाई रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली काफ़ी थी, तो अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है कौन सी है वो देखते हैं। तो चलिए जो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक से, जो हमारा होगा tRNA। दिस इज़ अ सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन। सो बेसिकली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र। So we can say that here tRNA is basically help in the transfer of amino acids. Okay, so जो tRNA है, tRNA क्या करेगा भाई, ट्रांसफ़र करेगा। tRNA ट्रांसफ़र दी अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से मैकेनिज्म करेगा। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। जैसे भी कोई भी अमाइनो एसिड्स है, मान लीजिए आपकी क्या है, अमाइनो एसिड्स है, और ये हमारा हम tRNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, tRNA बेसिकली। ओके, tRNA है। tRNA के बेसिकली जो आपका यहाँ पे 3 प्राइम एंड के ऊपर एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं CCA सीक्वेंस। हम आगे स्टडी करेंगे कि एक CCA सीक्वेंस होता है ना, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है बेसिकली, अमाइनो एसिड्स इस सीक्वेंस के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। समझ रहे हो, 3 प्राइम एंड के साथ जो है अमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाती हैं, है ना। तो कैसे बाइंड होगी वो देख लेते हैं भाई। ओके, तो मान लीजिए ये अमाइनो एसिड्स इसके 3 प्राइम CCA सीक्वेंस के साथ ऐसे ये अमाइनो एसिड बाइंड हो जाती है। ओके, अब इन अमाइनो एसिड्स को ये जो tRNA है बेसिकली, ये जो tRNA है, ये tRNA क्या करता है, कैरी करता है। क्या करेगा, इसको कैरी करेगा। ओके, कैरी करेगा और आगे इसको लेके जाएगा किसके अंदर, राइबोसोम जो है, राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम के अंदर डिस्टिंक्ट साइट है, EPA साइट होती है ना, उसके ऊपर लेके जाएगा और वो जो उसकी A साइट है ना, उस A साइट के ऊपर जाके बाइंड करवा देगा। ओके, तो बेसिकली जो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो tRNA है बेसिकली, tRNA हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, है ना। तो tRNA किसका काम कर रहा है, ट्रांसफ़र करने का, अमाइनो एसिड्स का कार्य कर रहा है। ओके, तो देखिए जैसे हमें काम तो पता चल गया कि tRNA बेसिकली कार्य क्या करता है। तो इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं tRNA का स्ट्रक्चर बेसिकली। ओके, जैसे कि हेडलाइन लिखी हुई है भाई, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे एक लीफ ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये है कि जब एक फ्लावर के अंदर एक जो सेंटर है, एक सेंटर से बहुत सारी लीफ निकलती है ना, 4 to 5 लीव्स जब एक सेंटर से आपकी ग्रो करती है, निकलती है, तो इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोवर लीफ बोलेंगे। तो इस क्लोवर लीफ जैसा ही स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है भाई, tRNA का होता है। समझ रहे हो, इस क्लोवर लीफ लाइक जो क्लोवर है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही आपका एज सच tRNA का होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिकली अब हम जो हमारा tRNA है, tRNA के स्ट्रक्चर्स को एक बार ड्रॉ करके देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि मैं आपको tRNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपका tRNA का स्ट्रक्चर होगा।
Okay, look like that. This is a structure of the tRNA. Okay, and here this is a 5' end of the tRNA, and this is a 3' end of the tRNA, and at the 3' end there is a specific sequence is present, and this sequence is CCA, means adenine and cytosine rich sequence is present at the 3' end of the tRNA. Okay, that is a 3' end. Okay, and in between the two strands, like here it is a presence of bond, है ना, यहाँ पे कुछ आपके बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे. ओके, तो ये इस प्रकार से कुछ इसके अंदर आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे. ओके, एंड here we see some blocked portions like that, this blocked portions, this one, है ना. so this blocked portions look like a loop, है ना. आपका लूप भी तो इस तरीके का दिखाई देता है, तो इट लुक लाइक ए लूप. ओके, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बेसिकली लूप बोलते हैं. और इनके बेसिकली अलग अलग आपके नेमिंग होंगे. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन लूप के अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं. ओके, जैसे कि ये वाला जो लूप है, इस लूप को बोलते हैं शुडो यूरेडिन लूप. क्या बोलेंगे इसको, शुडो यूरेडिन लूप. ओके, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, शुडो यूरेडिन लूप. ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ, ये आपका होगा वेरिएबल लूप, वेरिएबल लूप, समझ रहे हो. शुडो यूरेडिन लूप, वेरिएबल लूप. ये जो रीजन होगा ये होगा आपका एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप. ओके, ये एक बार इनको देख लेते हैं, फिर एक एक करके जानेंगे कि शुडो यूरेडिन लूप में क्या चीज़ें होंगी, वेरिएबल में क्या होंगी, एंटीकोडोन में क्या होंगी. ओके, उसके बाद है भाई, इसको बोलते हैं डी लूप, इसको बोलेंगे डी लूप. डी लूप इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर पाया जाता है आपका डाईहाइड्रोयूरिडिन, है ना. एक बेस मिलता है, बेसिस मिलते हैं इसके अंदर, डाईहाइड्रोयूरिडिन बेसिस मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी लूप. ओके, और ये वाली जो लॉन्ग थोड़ा सा लंबा आपको आर्म दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं असेप्टर आर्म, असेप्टर आर्म, जैसे नाम से पता चले, है ना, असेप्टर आर्म, है ना. आर्म का तो पता ही है क्या होता है, तो ये क्या है आपका असेप्टर पोर्शन है, समझ रहे हो. तो अब जो हमारा टीआरएनए है, बेसिकली ये टीआरएनए के अंदर क्या होंगे, टीआरएनए की बेसिकली 2 फीचर्स हैं, है ना. जो टीआरएनए आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बेसिकली इसकी बेसिकली है आपकी 2 फीचर्स होती हैं, 2 फीचर्स. अब ये 2 फीचर्स क्या क्या है भाई, वो देख लेते हैं टीआरएनए की. फर्स्ट फीचर ये है भाई, इसके अंदर जो 3' एंड है, 3' एंड के ऊपर CCA सीक्वेंस प्रेजेंट है ना. तो प्रेजेंस ऑफ 5 to 3 CCA 3' एंड सीक्वेंस. ओके, और यही सीक्वेंस बाइंडिंग करवाता है अमाइनो एसिड्स की, इसी के ऊपर अमाइनो एसिड्स आपके आके बाइंड करते हैं. तो पहली फीचर्स तो यही दिखाई दे रही है आपको कि 5 to 3 CCA सीक्वेंस आपका प्रेजेंट होता है ना. फर्स्ट फीचर ऑफ टीआरएनए इज दैट. देन वी मूव टुवर्ड द सेकंड फीचर्स. तो जिसकी सेकंड फीचर्स क्या हैं, जो टीआरएनए है, बेसिकली टीआरएनए के अंदर कुछ अनयूजुअल बेसिस होते हैं, है ना. अब ये क्या है वो देखते हैं, अनयूजुअल बेसिस. ओके, अनयूजुअल बेसिस से आप क्या समझते हो, है ना. चलो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट में समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जैसे कि भाई इसके अंदर हमने पीछे जो स्ट्रक्चर करके आ रहे हैं, हमने यूरिडीन का स्ट्रक्चर बेसिकली किया है ना. अब यूरिडीन का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करो, हम पिछली क्लासेस के अंदर करके आए हैं, तो जो यूरिडीन का स्ट्रक्चर है हमने कुछ इस तरीके से देखा था भाई. देखिए बनाते हैं इसको. ओके, तो लाइक दैट दी स्ट्रक्चर्स इज यूरिडीन, है ना. तो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप था, है ना. तो इस तरीके से इसकी क्या कर लेते हैं आप, वैलेंसिंग, मतलब कि जो वैलेंसिंग है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, है ना. तो ये हमारा स्ट्रक्चर था यूरिडीन का, समझ रहे हो. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिडीन. अब हमें पता है यूरिडीन तो ही सबके अंदर ही होता है ना. सारे आरएनएज के अंदर आपका यूरिडीन पाया जाता है ना. इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है कि सभी आरएनएज के अंदर क्या पाया जाता है, यूरिडीन पाया जाता है. अब जो N1 नंबरिंग आपको पता है भाई, वो क्लॉकवाइज करते थे, 1 2 3 4 5 6. और जो N पोजीशन होती है N1 के ऊपर आपका पाया जाता है राइबोज शुगर. ओके, तो इसके ऊपर क्या है, ये राइबोज शुगर है, राइबोज
शुगर, समझ रहे हो, राइबो शुगर थी। पीछे हम स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, पीछे हमने कर भी लिए हैं। तो बस अब यहाँ पे ये देखना है कि वैसे तो आरएनए के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, यूरिडीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मोस्टली आरएनए के अंदर क्या मिलते हैं, यूरिडीन स्ट्रक्चर मिलते हैं। लेकिन जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर हमने बताया कि अनयूजुअल बेसिस है। क्या है, अनयूजुअल बेसिस है। तो ये जो आपका यूरिडीन सॉरी यूरिडीन है, यूरिडीन स्ट्रक्चर्स वो क्या हो जाता है आपका, मॉडिफाइड हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। दो स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड होके ये दो स्ट्रक्चर बना देता है भाई, एक तो सुडो यूरिडीन, एक डाईहाइड्रो यूरिडीन, समझ रहे हो। एक तो स्ट्रक्चर बना देगा ये सुडो यूरिडीन, एक बना देगा डाईहाइड्रो यूरिडीन। ओके, जो सुडो यूरिडीन का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो किस तरीके का हुआ वो देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर देखिए क्या है, जो सुडो यूरिडीन है इसके अंदर हमें नंबर नहीं पता, ये 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज है। इसके अंदर जो सुडो यूरिडीन में क्या हुआ, बेसिकली सुडो यूरिडीन में जो राइबोज थी वो राइबोज आके अटैच हो जाती है आपकी इसके ऊपर 5 कार्बन एटम के ऊपर, यहाँ पे अटैच हो जाती है, समझ रहे हो। तो 5 कार्बन एटम के ऊपर जो राइबोज है, राइबोज शुगर आपकी अटैच हो जाती है। ओके, और इसी से जो स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा या जो बन जाएगा वो स्ट्रक्चर आपका बन जाता है सुडो यूरिडीन। समझ रहे हो क्या बन गया ये, सुडो यूरिडीन। जैसे नाम से ही पता चला भाई, सुडो मतलब फॉल्स है ना, फॉल्स है ये, सुडो मतलब फॉल्स, यूरिडीन मतलब यूरिडीन। फॉल्स क्यों भाई, क्योंकि इसके ऊपर तो जो राइबोज है वो N1 के ऊपर प्रेजेंट होती है, बट हियर इज प्रेजेंट ऑन C5 कार्बन एटम। ओके, so we can say that there is unusual bases are present in case of the tRNA, and out of them one is pseudouridine and another we can draw here। दूसरा यहाँ बनाते हैं, देखिए क्या होगा। तो वही दोबारा से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं भाई आपका, जैसे नाम से ही पता चला है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 है, समझ रहे हो। आई थिंक इट्स अ विजिबल फॉर यू। ओके, लेट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो कार्बन नंबर 5 है एंड कार्बन नंबर 6 है ना, इन कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर आपका हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, समझ रहे हो। एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक एक हाइड्रोजन और आगे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे डाई हाइड्रोजन यूरिडीन। तो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हियर, इसका नाम क्या हुआ, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन यूरिडीन। तो हमने बेसिकली क्या देखा भाई, हमने ये देखा कि जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर 2 फीचर थी, 5 प्राइम CCA3 प्राइम सीक्वेंस था जिसके ऊपर आपका अमाइनो एसिड्स बाइंड होता था, अनयूजुअल बेसिस थे। ओके, चलिए अब यही हम समझने की कोशिश करते हैं इनके अलग अलग जो लूप्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जो असेप्टर आर्म है बेसिकली, है ना, असेप्टर आर्म क्या करती है भाई, ये अमाइनो एसिड्स को इस CCA सीक्वेंस के साथ बाइंड करवाने में मदद करती है। जैसे नाम से पता चला है, एक्सेप्ट करेगी अमाइनो एसिड्स को, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। उसके बाद है ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज अ साइन फॉर सुडो यूरिडीन लूप। मतलब ये है कि इस लूप के अंदर जो ये सुडो यूरिडीन अनयूजुअल बेसिस था ये पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो, ये बात है यहाँ पे। अब जो वेरिएबल लूप है भाई, इसका जो साइज होगा या इसके अंदर जो कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर 3 से लेके 21 बेसिस या न्यूक्लियोटाइड आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन एंटीकोडोन लूप क्या होता है, एंटीकोडोन लूप क्या होगा, एंटीकोडोन लूप हैज़ आ कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंस, है ना, इसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंस होगी किसके, कोडोन लूप के, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोडोन सीक्वेंस होगा, इस कोडोन सीक्वेंस की ये जो सीक्वेंस आपका एंटीकोडोन वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका। तो एंटीकोडोन लूप इज आ कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंस फॉर दी, किसके लिए होगा भाई, जो आपका mRNA होगा, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपका किसका होगा, एंटीकोडोन लूप का होगा, समझ रहे हो, ये इसका काम है भाई। उसके बाद है जो डी लूप है भाई, डी लूप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डी लूप के अंदर पाया जाता है आपका डाई हाइड्रोजन यूरिडीन, समझ रहा।
तो ये जो डाई हाइड्रोजन यूरिडीन है ये अनयूजुअल बेसिस आपका पाया जाता है किसके अंदर, आपका डी लूप के अंदर। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी आपके टीआरएनए के बारे में। अब जो टीआरएनए है भाई, जो टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर ये इतने जो लूप पाए जाते हैं, डी लूप है, स्यूडोयूरिडीन लूप है, वेरिएबल है, एंटीकोडन लूप है, ये कंबाइंड फॉर्म में सारे के सारे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स को लेके आएंगे, है ना, कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर इस जो आपका जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, अब दूसरी बात भाई ये है कि जो टीआरएनए है, बेसिकली टीआरएनए का क्या किया गया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की गई इसकी, क्या की गई इसकी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है बेसिकली। इस टेक्निक के अंदर क्या करता है, टीआरएनए के अंदर से एक्सरे गुजारेंगे, है ना, और क्रिस्टल्स जो होंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म में जो टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है बेसिकली, ये टीआरएनए का क्या देती है, 3D स्ट्रक्चर यहाँ से आपका टीआरएनए का बन जाएगा, 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ से, 3D स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। अब जब टीआरएनए की, ये जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए की जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, तो वहाँ से क्या निकल के आया, टीआरएनए का आपका 3D स्ट्रक्चर निकल के आया। और कमाल की बात ये आई कि जो एक्सरे की जब हमने टीआरएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, तो यहाँ से पता ये चला कि जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए बेसिकली आपका एल शेप्ड का है, एल शेप्ड। ओके, तो अब जो हम बात मानेंगे कि जो टीआरएनए होता है बेसिकली आपका क्या होगा, एल शेप्ड का होगा। ओके, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हमें पता चला। ओके, अब क्या हुआ बेसिकली, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की हम लोग कोशिश करें कि किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, तो वो देखते हैं बेसिकली, है ना। ओके, लाइक दैट। इस तरीके का भाई थोड़ा सा देख लीजिए। बस कहने का मतलब ये है कि इसका क्या है, एल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, एल शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर, ये पोर्शन होगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। ओके, ये जो लूप होगा, ये लूप आपका क्या है, स्यूडोयूरिडीन लूप। और ये वाला जो लूप है, ये आपका क्या है, डी लूप। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये आपका वेरिएबल लूप, वेरिएबल लूप। ओके, और ये वाला जो है, ये आपका एंटीकोडन लूप। ओके, तो यहाँ से ये पता चला, आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो हमारा टीआरएनए है, क्या टीआरएनए का क्लोवर लीफ लाइक ही स्ट्रक्चर है, तो आप ये बोलोगे उसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका एल शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।